से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बताएं कि प्रदेश में एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी। डिस्कॉम के एएओ दीपक गुप्ता के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। अब तक भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। ये जानकारी आपको दे दें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एएओ दीपक गुप्ता के ठिकानों से 11 लाख नकद, 1 किलो सोना, 20 किलो चांदी, एक 3 स्टार होटल में पार्टनरशिप की बात सामने आ रही है। बड़ी संख्या में जमीनों के दस्तावेज एसीबी ने बरामद किए हैं। एसीबी एएसपी ललित शर्मा की टीम कार्रवाई कर रही है। एसीबी डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर, प्रदेश में एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिन जिन ठिकानों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। एएओ दीपक गुप्ता के ठिकानों से 11 लाख की नकदी बरामद हुई है, लेकिन साथ ही साथ 1 किलो सोना, 20 किलो चांदी, एक 3 स्टार होटल में पार्टनरशिप की बात भी सामने आई है। अभी तक की कार्रवाई में बड़ी संख्या में जमीनों के दस्तावेज एसीबी ने बरामद किए हैं। एसीबी एएसपी ललित शर्मा की टीम कार्रवाई कर रही है और एसीबी डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो कई ठिकानों पर टीम छापामार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अब तक काफी सामान भी बरामद हुआ है, फिर चाहे वो कैश हो, सोना हो, चांदी हो, और साथ ही साथ एक होटल में पार्टनरशिप की बात भी सामने आई है। तो जयपुर से बड़ी खबर है ये। प्रदेश में एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। नवीन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवीन, अभी इस कार्रवाई को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है? कहां किस किस ठिकानों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? एसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है। सुबह 5 बजे से एसीबी लगातार बैक टू बैक ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, जिसके अंदर जो डिस्कॉम का एएओ है दीपक गुप्ता के जब ठिकानों पर एसीबी ने रेड मारी तो एएओ के ठिकानों से 11 लाख रुपए नगद, 1 किलो सोना, 20 किलो चांदी, एक 3 स्टार होटल में पार्टनरशिप उसकी और उसकी पत्नी के नाम से 3 स्टार होटल में पार्टनरशिप है। बड़ी संख्या में जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। एसीबी ने 2 मुकदमे दर्ज किए। चित्रकूट सहित जयपुर सहित राज्य प्रदेश में ऐसे आधा दर्जन ठिकानों पे है, वहां पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। जयपुर में 2 ठिकानों पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। लगातार एसीबी को गोपनीय इनपुट मिल रहा था कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो एसीबी ने अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से और गोपनीय इनपुट के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच की। तो जांच के बाद ये साबित आया, जब एसीबी ने रेड मारी तो एसीबी खुद चौंक गई, क्योंकि 1 किलो सोना, 20 किलो चांदी और घर से 11 लाख रुपए जो दीपक गुप्ता है उसके ठिकाने से बरामद हुए हैं। अब एसीबी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन वो इस पूरे कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो एसीबी के एडिशनल एसपी ललित शर्मा, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आपको बता दूं, एक और अधिकारी है सूचना सहायक, जिसका बताया जा रहा है उसके ठिकानों पर भी रेड चल रही है। एसीबी की टीम है जो आरोपी है उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल आपको बता दूं, इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी। मात्र फिर आय से अधिक संपत्ति का है केस है, डीए के एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है। अब इनसे ये जवाब पूछा जाएगा कि ये जो आपके पास इतनी संपत्ति आई है, इतने सारे प्लॉट्स है, जमीनों के दस्तावेज है, ये आपके पास कहाँ से आई, इनसे सवाल किए जाएंगे। और इसके बाद में अब एसीबी इस पूरे कार्रवाई को लेकर अगर वो संतुष्ट एसीबी को जवाब नहीं दे पाते हैं तो ईडी या इनकम टैक्स को भी एसीबी पत्र लिख सकती है। उसके बाद ईडी और इनकम टैक्स भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। लेकिन फिलहाल आज सुबह एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुबह 5 बजे से कोर्ट से वारंट लेकर, सर्च वारंट लेकर एसीबी की टीम इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। और ये दोनों ठिकानों पर एसीबी ये कार्रवाई कर रही है। जयपुर में 2 ठिकाने और बाहर भी एसीबी ने जो कई ठिकाने हैं वहां पर ये पूरी कार्रवाई कर रही है। जी नवीन, जयपुर में 2 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, कहां पर? देखिए, एक तो वैशाली नगर और चित्रकूट के अंदर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जो आरोपी के जो आवास है। देखिए, इसके अंदर आप घर देख सकते हैं, महंगी घड़ियां तक मिली है आरोपी के पास से, बड़ी संख्या में महंगी घड़ियां हैं। और घर के अंदर ये थिएटर भी बनाया हुआ है, जो लग्जरी घर है उसका जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि ठीक है नवीन, ठीक है, मैं रुक करूंगी आगे भी। आपका एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि जयपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि प्रदेश में एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 2 लोक सेवकों के ठिकानों पर रेड चल रही है। अब तक भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। आपको ये भी बताएं कि टीओआईटी की सूचना सहायक प्रतिभा कमल के ठिकानों पर रेड पड़ी है। सूचना सहायक प्रतिभा कमल के ठिकानों पर
22 लाख रुपए, 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी, BMW कार सहित आधा दर्जन कार और साथ ही साथ जमीनों के कागजात भी मिले हैं। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा एक्शन है एसीबी का। घूसखोरों पर एक तरीके से कार्रवाई लगातार की जा रही है और एसीबी एएसपी पुष्पेंद्र सिंह की टीम कार्रवाई कर रही है। एसीबी डीजी बीएल सोनी के निर्देश पर ये कार्रवाई हो रही है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ डिस्कॉम के एएओ दीपक गुप्ता के ठिकानों पर छापा चल रहा है, तो दूसरी तरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं, सूचना सहायक के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। नवीन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, ये बड़ी बात हो जाती है और बड़ी कार्रवाई हो जाती है। एक तरफ डिस्कॉम के एएओ दीपक गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सूचना सहायक के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। इनके कितने ठिकानों पर छापा पड़ा है? देखिए, जो सूचना सहायक है, जो डीओवाईटी की प्रतिभा कमल, उसके 3 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। टोटल 7 ठिकाने हैं दोनों कार्रवाइयों के, उन पर कार्रवाई चल रही है। जब एसीबी की टीम घर पहुंची तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतिभा कमल के घर से एसीबी को 22 लाख 90 हजार रुपए नगद मिले हैं। 1 किलो सोना, 1 किलो 300 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी, BMW कार, BMW बाइक, i20 कार, तकरीबन आधा दर्जन कारें एसीबी को मिली है। बड़ी संख्या में जमीनों के दस्तावेज भी एसीबी को मिले हैं। अब एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि 22 लाख रुपए की नकदी है, वो भी एसीबी की टीम को मिली है। एसीबी ने बरामद की है। अब एसीबी जो नोटों को गिनने के लिए तकरीबन नोटों की मशीनें मंगवाई एसीबी ने, तब जाकर इनकी गिनती हो पाई है। और लगातार बैक टू बैक प्रदेश में एसीबी कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो उसी क्रम में अब एसीबी की टीम बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। और जो एक गोपनीय इनपुट हमारे पास ये भी आ रहा है, जो सूचना सहायक है प्रतिमा कमल, ये डीओवाईटी की निलंबित सस्पेंड है। ये सस्पेंड चल रही है और उसके बाद एसीबी को गोपनीय लगातार इनपुट मिल रहा था कि सस्पेंशन के बाद भी इस तरह का भ्रष्टाचार का काम कर रही है। तो एसीबी ने इसका एक कोर्ट से सुबह वारंट लिया और उसके बाद में आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जो एसीबी की टीम में फिलहाल जो आरोपी है, दोनों आरोपी, उनसे पूछताछ कर रही है। इस मामले में भी जो प्रतिभा कमल है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और उनसे सिर्फ पूछताछ की जाएगी। उनसे पूछताछ के बाद में ये पूछा जाएगा कि इतनी जो नकदी है 22 लाख 90 हजार यानी 23 लाख रुपए की नकदी है, वो आपके पास घर में कहाँ से आई। बड़ी संख्या में BMW कार है, BMW बाइक एक वो मिली है, आधा दर्जन i20 कार, i10 कार, वॉक्सवैगन कार मिली है। तो एसीबी लगातार इनसे पूछताछ करी और पूछताछ नवीन, आप बता रहे थे कि सूचना सहायक प्रतिभा कमल के ठिकानों पर रेड पड़ी। आपने बताया कि इससे पहले भी निलंबन की कार्रवाई इन पर हो गई है, तो क्या अगर पहले के मामलों को खंगालते हैं तो इसी तरीके के मामले सामने आए थे या फिर घूसखोरी की कोई बात सामने आई हो? क्यों निलंबन हुआ था, इसकी जानकारी क्या जुटाई गई? देखिए, फिलहाल इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है निलंबन की, लेकिन ये है कि लगातार एसीबी तकरीबन 1 साल से एसीबी को गोपनीय इनपुट मिल रहा था। उस गोपनीय इनपुट के आधार पर एसीबी ये पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि ये जो लगातार इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आ रही है और आय से अधिक जो कितनी संपत्तियां हैं इनके पास। एसीबी ने सबों की कैलकुलेशन किया। उसके बाद आज सुबह जितने भी ठिकाने थे इनके, तकरीबन जो डिस्कॉम के AAO दीपक गुप्ता है, उसके 4 ठिकानों पर कार्रवाई की थी और इसके जो सूचना सहायक है प्रतिभा कमल, उसके 3 ठिकानों पर ये कार्रवाई की है। लेकिन नवीन, जितनी आय है उससे कई गुना ज्यादा आपके पास संपत्ति है, फिर तो सवाल उठेंगे। कई किलो सोना, कई किलो चांदी, BMW और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी की भी बात सामने आ रही है। तो इसका मतलब यह है पहले से रडार पर होंगे ये, बस सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे इनके खिलाफ और जिस दिन सबूत हाथ लग गया एसीबी के, तुरंत छापा मार दिया। ये देखिए, लगातार एसीबी की टीम, गोपनीय एसीबी की इंटेलिजेंस टीम है, वो लगातार इस पूरे मामले के ऊपर जांच कर रही थी। और जैसे ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो एसीबी ने आज सुबह कोर्ट से वारंट लेकर इनके जो दोनों आरोपी हैं उनके घरों पर सर्च मारी। और सर्च के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी मात्रा में जो प्रतिभा कमल है उनके 22 लाख 90 हजार की नकदी और जो एक वो सूचना सहायक और जो दूसरा AAO है उसके घर से 11 लाख रुपए, 1 किलो सोना, 20 किलो चांदी, 3 स्टार होटल में पार्टनरशिप, कई प्रॉपर्टी, कई फ्लैट्स के दस्तावेज मिले हैं। तो जयपुर के अंदर तकरीबन ये पूरी कार्रवाई है वो चल रही है और एसीबी की टीम
इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी नवीन, एक बात और, क्योंकि प्रतिभा कमल के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है, खबर ये मिल रही है, क्या सिर्फ जयपुर में ही ठिकाने हैं या फिर अन्य जगहों पर भी ठिकाने हैं? वहां पर भी टीम को भेजा गया है या फिर टीम को भेजा जाएगा? देखिए, अभी तक फिलहाल जो इनके जो आवास है वहां पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। जयपुर स्थित आवास पर ये कार्रवाई चल रही है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये कार्रवाई देर शाम तक चलेगी और देर शाम तक इसका पूरा अभी डिटेल आएगी कि इनके पास और क्या क्या मिला है। लेकिन अब तक ये सुबह जो 5 बजे से कार्रवाई हुई है तो उसके बाद का ये अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब इनके पास और पैसा मिल सकता है और कैश मिल सकता है। अब एसीबी इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। जी नवीन, डिस्कॉम के एएओ दीपक गुप्ता के भी ठिकाने पर छापा मारा जा रहा है। जो कैश बरामद हुआ है, दोनों ही जो लोक सेवक हैं जिनके ठिकानों पर छापा मारा गया, तो क्या घर से ही कैश बरामद हुआ है या फिर अलग अलग जगह से कैश बरामद हुआ है? देखिए, घर से ही ये पूरा कैश बरामद हुआ है, डिस्कॉम के एएओ दीपक गुप्ता के घर से, और जो दूसरा डीवाईटी की सूचना सहायक प्रतिभा कमल के घर से ये कैश बरामद हुआ है। अब एसीबी की टीम फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश अमन मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एएसपी के एएसपी पुष्पेंद्र सिंह और जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं ललित शर्मा, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिल्कुल नवीन, बहुत बड़ी ये कार्रवाई है और इससे जुड़े जितने भी इनपुट आप देंगे हमें, दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।